हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। लेकिन आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आया हूँ वो है क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन इन सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई लगातार होती रही है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा रजिस्ट्रेशन होते रहा है। लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जिसको कि सीबीएसई का एफिलिएशन मिला है वहाँ पे कुछ समस्या हो सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं विशेषकर बात करना चाहता हूँ झारखंड गवर्नमेंट का। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे स्कूलों को सीबीएसई के तहत एफिलिएशन दिलाया गया है जहाँ गरीब छात्र सीबीएसई कोर्स का आनंद ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा फोकस गरीब के छात्रों के लिए किया जाना है। इसी उद्देश्य को देख करके झारखंड सरकार के द्वारा अभी फ़िलहाल 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। CMSOE मुख्यमंत्री उत्कृष्ट CMSOE चीफ मिनिस्टर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो डिस्ट्रिक्ट में है उसका नामकरण किया गया है डिस्ट्रिक्ट CMSOE। जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जो जिला से बाहर है वहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ सीधे है CMSOE मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना है क्लास 9th में और क्लास 11th में। क्लास 9th से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। क्लास 11th के लिए आज हम विशेष बात करना चाहेंगे। तो क्लास 11th में जो रजिस्ट्रेशन आपको कराना है बच्चों, तो आप क्या क्या ध्यान देंगे, आपका क्या रोल होगा, फिर आपके स्कूल का क्या रोल होगा वो स्कूल समझेंगे। लेकिन आपके तरफ से कोई गलती नहीं हो इस पर आपको फोकस करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। हम आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको स्कूल से मिलेगा, उसको आपको भरना है। उसमें क्या क्या दिया रहेगा जिस पर आपको सावधानी पूर्वक अपने माता पिता के साथ चर्चा करके भरना है, क्योंकि उस फॉर्म पर आपका सिग्नेचर होगा, आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर होगा, फिर क्लास टीचर का सिग्नेचर होगा, तब प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो खिंचाना होगा, वो कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जिस पर आपका नाम और डेट लिखा हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है, यहाँ पर हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन इन क्लास 11 सीबीएसई न्यू दिल्ली। पहला जो है देखिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो विथ नेम एंड डेट। आप एक फोटो खिंचाएंगे कलर में पासपोर्ट साइज का, उस पर आपका नाम और डेट होना चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट्स नेम। यही पर आपको देखिए कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट, ये आपको बेसिकली अपने सही ढंग से ये फिलअप करना है। तो कैंडिडेट्स नेम आप क्या लिखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यू हैव पास क्लास 10th, आप 10वीं बोर्ड पास करके आए हैं, तो 10वीं बोर्ड के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ लिखना होगा। अगर आपका नाम है जय किशोर, जय किशोर इस तरह से लिखा हुआ है, जय किशोर प्रसाद सिंह ऐसे लिखा हुआ है अगर आपका सर्टिफिकेट में नाम, तो आप यहाँ पर जय और किशोर को अलग नहीं कर सकते हैं। जय और किशोर को आप अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जय और किशोर के बीच में यहाँ पर देयर इज नो स्पेस, स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से इस तरह से लिख दिए, जय स्पेस दे दिए, फिर किशोर दे दिए, फिर प्रसाद और सिंह लिखे, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम शुरू से लास्ट तक, सर्विस के रिटायरमेंट तक आपके साथ रहेगा, इसलिए उसमें आपको सावधानी पूर्वक करना है। तो जो
डॉक्यूमेंट्स में है, जो स्पेलिंग है, जहां स्पेस है, वो दोनों ध्यान देना, स्पेस एंड स्पेलिंग ये दोनों के साथ होगा। तो जय किशोर है तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसी तरह से आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर आपको इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। तो ये था आपको कैंडिडेट्स नेम। सेम थिंग, वही चीज आपको ध्यान देना है पेरेंट्स के नाम में भी, फादर्स नेम में भी और माँ के नाम में भी वही चीज ध्यान देना, सेम चीज। अगर देखिए नंबर 2 में कह रहा है, यहाँ पर नंबर 2 में कह रहा है मदर्स नेम है ये। मदर्स नेम, अगर आपकी माँ का नाम रीना है, रीना देवी, और सर्टिफिकेट में ऐसे लिखा हुआ है RINA रीना, फिर स्पेस दे करके DEVI, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने लगे आपने लिख दिया REENA रीना DIVI, तो फिर आप गलत कर दिया आपको। इसलिए जो स्पेलिंग मदर्स नेम में बोर्ड सर्टिफिकेट में है वही चीज आप यहाँ लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे। नेक्स्ट आइए फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी आपको सेम चीज ध्यान देना है। अगर आपके फादर्स का नाम है, सपोज दैट किसी लड़के के फादर्स का नाम है लाल बाबू सिंह, लाल बाबू सिंह, ऐसे किसी फादर्स का नाम है, यहाँ देखिए स्पेस दिया हुआ है लाल और बाबू के बीच में, और तब वहाँ सिंह लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ भर देते हैं इस तरह से लाल बाबू सिंह, ऐसे लिख देते हैं, तब फिर आप गलती कर रहे हैं और ये आपके लिए समस्या खड़ी करेगी। इसलिए बोर्ड सर्टिफिकेट में जो नाम फादर का दिया हुआ, अगर यहाँ पर स्पेस पड़ गया है तो वही स्पेस के साथ आप हर एग्जामिनेशन में, हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फॉर्म भरेंगे, आप सबके साथ वही रहेगा। अगर इस रूप में है तो इस रूप में करेंगे। तो कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये तीनों पर आपको विशेष ध्यान देना है, स्पेलिंग एंड स्पेस, स्पेलिंग और स्पेस पर। नेक्स्ट में आइए देखिए यहाँ पर से, नेक्स्ट है सेक्स, मेल और फीमेल। अब क्या है, बॉय तो मेल लिखे, गर्ल्स हैं तो फीमेल लिखे यहाँ पर के, ये भरा जाए। नेक्स्ट है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो अब चूंकि आप 10th पास आउट करके आए हैं तब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि यू बिलोंग्स टू कैटेगरी कौन सा है, जनरल, OBC, SC, ST या अदर्स है, वो आपको यहाँ लिखना है। इसका भी कोड दिया हुआ रहता है, तो फिर जब ऑनलाइन फॉर्म स्कूल के द्वारा भरा जाएगा तो वहाँ पर उसका कोड इस्तेमाल किया जाएगा। आप कोड नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो सिर्फ आप यहाँ मेंशन कर दीजिए किस में बिलोंग कर सकते हैं। अगर आप जनरल में हैं तो यहाँ जनरल लिख दीजिए, OBC में है तो OBC लिख दीजिए, SC है तो SC लिखिए, ST है तो ST लिखिए, अदर्स है तो अदर्स। नेक्स्ट है हैंडीकैप, क्या आप दिव्यांग हैं, क्या आप विकलांग हैं, क्या आप अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। तो जो अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, यहाँ लिखा हुआ है यस या नो लिखना है आपको। रिलीजन, कौन सा धर्म आप मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं, बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं या अदर्स हैं, क्या है आप वो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए आप हिंदूज, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म क्या है, अब वहाँ आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ ये बहुत मायने रखता है। अब इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9th में जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था 10th के लिए तो डेट ऑफ बर्थ आपको पड़ गया, उसमें आपको लग रहा होगा कि ओह ज़्यादा डेट ऑफ पड़ गया, इसको कम कर देते हैं, तो यहाँ पर आप कम नहीं कर सकते हैं। कम करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो आपका 10th बोर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ आया है उसी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप डालेंगे डिजिट में, और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2010, 25 दिसंबर 2010, देन यू आर राइट हियर इन वर्ड्स 25th TWENT 25th DECEM, मतलब इसमें वर्ड्स में लिखना है और यहाँ पे डिजिट में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ डिजिट में और यहाँ पे वर्ड्स में। नेक्स्ट है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम कितना है आपको पता नहीं है, तो आप किससे सजेस्ट करेंगे, किससे पूछेंगे,
पेरेंट्स से पूछिए कि आपका कितना इनकम है, यहाँ पे लिखना है, तो उनसे सजेशन लेकर के यहाँ पे इनकम लिखिए, इनकम लिखिए। ओनली चाइल्ड, क्या आप अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं या आपके और भाई और बहन हैं? इकलौते हैं तो यहाँ लिखिए यस, और अगर भाई बहन है तो यहाँ लिखिए नो। एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर दोनों लिखना है आपको। तो जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से रिसिप्ट मिला होगा आपको, उसमें एडमिशन डेट और रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। कभी कभी होता है कि एडमिशन नंबर अलग होता है और कहीं कहीं होता है कि जो रोल नंबर है उसी को एडमिशन नंबर मान लिया जाता है। तो ये स्कूल पर डिपेंड करेगा। अगर आपको आइडिया है तो लिखिए, नहीं तो इसमें आपके क्लास टीचर आपकी सहायता करेंगे कि आपका एडमिशन डेट कितना है और एडमिशन नंबर कितना होगा। यहाँ पे एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर यहाँ से लिखा जाएगा। माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो क्लास 10 तक आप चले आए हैं, इसलिए माइनॉरिटी क्या होता है इसका आइडिया आपको हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ होगा तो आप यू आस्क योर पेरेंट, आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, पूछिए कि क्या हम किस ग्रुप में आते हैं, माइनॉरिटी है क्या, अल्पसंख्यक हैं क्या। अगर माइनॉरिटी है तो यस, नहीं है तो नो। आधार नंबर, आपका आधार कार्ड बना है, कितना नंबर है यहाँ लिखिए। ब्लड ग्रुप आपका कितना है वो यहाँ लिखिए। ब्लड ग्रुप आप जानते हैं ए बी ओ पॉजिटिव, ए बी ओ और ए बी, ए बी ओ ए बी, ये जनरल हुआ। उसके बाद प्लस माइनस होता है, जहाँ जो ग्रुप होगा आपको यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर कितना है आपका, कौन कौन, कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सएप दोनों नंबर देने की कोशिश कीजिए आप। कुछ मैसेज भी आपको भेजना है, हो सकता है आप कॉन्टैक्ट वाला दिया मैसेज उसमें नहीं काम कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए दोनों नंबर दे देने के लिए। ईमेल आईडी आपका अपना यहाँ लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, और फिर लास्ट में रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, आवासीय पता क्या है, ये आपको भरना है वहाँ पर। उसके बाद जो है आगे बढ़ने के पहले आपको देखना होगा कि ये जो मीडियम और आपका सब्जेक्ट क्या है वो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ लिखा रहेगा मीडियम, आपका मीडियम क्या है, किस मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। आप एग्ज़ाम पेपर किस मीडियम में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। जो मीडियम आपका होगा, अगर इंग्लिश है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख देंगे उसको मीडियम के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट देखिए, ऑफर क्या 11th में आपको सब्जेक्ट जो लेना है वो आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट बेसिकली स्कूल पर डिपेंड करता है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ये आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा। वही स्कूल ही आपको सब्जेक्ट अलॉट करेगा। लेकिन एक बेसिकली जो होता है स्ट्रीम में, आप 11th में देखेंगे 3 स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। 3 स्ट्रीम्स में से तीनों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा। आइए साइंस के सब्जेक्ट की हम थोड़ा बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है, उस सब्जेक्ट कोड पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और जब आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा, उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ आप कोड भी लिखेंगे, कौन सा कोड किस सब्जेक्ट के लिए अलॉट किया गया है सीबीएसई के लिए। यहाँ पर जैसे हमने साइंस स्ट्रीम की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम में पहला सब्जेक्ट जो आपको दिया जाएगा वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज में क्या क्या है आपको वहाँ पर आप देखेंगे, जो उसका वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सारा सब्जेक्ट वहाँ लिखा गया है। तो साइंस के स्टूडेंट हैं, मस्ट यू हैव टू चूज इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, बहुत लोग हिंदी भी चूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 ग्रुप होता है वहाँ पर, एक पीसीएम और एक पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। तो आप वहाँ देखेंगे फिजिक्स तो सबको लेना है, केमिस्ट्री सबको लेना है। अब इस मैथ और बायो में आप किस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, पीसीएम है या पीसीबी है, नॉन मेडिकल है या मेडिकल है। तो मेडिकल है तो आप बायो चूज करेंगे, नॉन मेडिकल है तो आप मैथ चूज करेंगे। अब मैथ में भी जो ग्रुपिंग आपको दिया रहेगा वहाँ पर एक जो है उस तरह से स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ करके वहाँ पर जो रहेगा उसको आप देखेंगे कौन सा कोड आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर यूज़ करना होगा मैथ के लिए, ठीक है। तो
1 2 3 4 4 सब्जेक्ट तो हो गया आपका। पांचवा सब्जेक्ट जो है वो है आपका स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट में मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट रहता है। ये मार्क्स फेचिंग, अधिक मार्क्स प्रैक्टिकल वाले लोग जो है, इसमें बहुत सारा लिस्ट मिलेगा आपको, वहाँ पर आप देखेंगे उसको वेबसाइट पर। जैसे हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आईटी बोलते हैं, इसको आईटी लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया है, ये मीडिया है, MET यहाँ इसको कहते हैं। कंप्यूटर साइंस है, CMS है, ये कंप्यूटर साइंस है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है। ये सब पेपर में से कोई एक पेपर आपको स्कूल के द्वारा अलॉट किया जाएगा कि यहाँ इसकी पढ़ाई होती है, इसलिए लड़के यू हैव टू चूज ओनली दिस, तो वहाँ पर आपको चूज करना होगा। उसके बाद अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट का एडिशनल सब्जेक्ट का भी आपको दिया जाएगा, ऑफर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में साइंस के स्टूडेंट लगभग लैंग्वेज को ऑफर करता है, और यहाँ पर उस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाता है जो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज अदर देन ऑप्टेड इन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 में जिस लैंग्वेज को ऑप्ट किए हैं उसको नहीं। अगर आप यहाँ इंग्लिश चूज किए हैं तो यहाँ हिंदी आप ले सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश नहीं ले सकते हैं। अगर आप यहाँ हिंदी चूज किए हैं तो यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेज जो यहाँ पर आपने नहीं लिया है। तो लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है, वो कोड आपको उसके साथ लिखना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश है तो उसमें इलेक्टिव और कोड दोनों का अलग अलग कोड आता है, इसलिए वो आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। और ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन स्कूल पर डिपेंड करता है, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट अलाउ किया गया। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम का। तो आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे आप, तो आर्ट्स स्ट्रीम में जनरली लड़के 2 लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं। लैंग्वेज 1 वहाँ वही है, देखिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इस तरह का है। उसमें भी इलेक्टिव है और कोर है। इलेक्टिव का कोड अलग है, कोर का कोड अलग है। तो लैंग्वेज 1 में जनरली लड़के लोग कोर सेलेक्ट करते हैं, और लैंग्वेज 2 जिसको आप यहाँ सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ नहीं रहेगा, उसको छोड़ करके आप यहाँ पर कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 में जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए हैं वो लैंग्वेज 2 में नहीं रहेगा, उसको छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट यहाँ आपको, दूसरा लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो 2 लैंग्वेज आपका हो गया। तीसरा हो गया, मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया आपको यहाँ से, ये हिस्ट्री हो गया, ये जियोग्राफी हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया ECO, पॉलिटिकल साइंस हो गया POL, सोशोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये सब सब्जेक्ट जिस स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो वहाँ पर आपको अलाउ किया जाएगा। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का सिलेक्शन, और हर सब्जेक्ट का कोड आपको लिखना होगा। नेक्स्ट में है एडिशनल सब्जेक्ट, जो स्किल सब्जेक्ट है जो यहाँ पर दिया गया था, तो वो सब यहाँ ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यहाँ ले सकते हैं। मीडिया हो गया, आपको मीडिया हो गया। फिजिकल एजुकेशन हो गया है आपका, यहाँ से फिजिकल एजुकेशन हो गया। म्यूजिक हो गया आपका। इस तरह से जो स्कूल आपको अलाउ करेगा वो आप यहाँ पर आपको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं विथ कोड। कॉमर्स स्ट्रीम में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर हम चलते हैं यहाँ से, तो कॉमर्स और साइंस का जो लैंग्वेज है वो लगभग एक ही रहता है। तो लैंग्वेज का सिलेक्शन जो साइंस के लड़के करते हैं वही यहाँ पर भी होता है लगभग, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आप सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं दूसरा कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप पर डिपेंड कीजिए। उसके बाद कॉमर्स का सब्जेक्ट हो गया आपको अकाउंटेंसी ACT, बिजनेस स्टडीज BST, एंटरप्रेन्योरशिप ETP, ये सब आपको सेलेक्ट करने का आपको ये स्कूल की तरफ से अलाउ किया जाएगा आपको। तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ से हो गया। 5th सब्जेक्ट स्किल के रूप में जो यहाँ पर साइंस में था, साइंस में जो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो सब्जेक्ट वहाँ पर है, उसमें से आप उसको चूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट भी अगर आप रखना चाहते हैं
तो लैंग्वेज के रूप में वहाँ से ले सकते हैं उसको, या जो जो यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया है वो भी ले सकते हैं, या फिर अदर दूसरा सब्जेक्ट भी आप एडिशनल सब्जेक्ट में रख सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन बेसिकली स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है और कौन कौन सा सब्जेक्ट। लेकिन अब जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फिर एक बार हम याद दिला देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, ये सब कैंडिडेट्स नेम में स्पेलिंग और स्पेस, इस दोनों पर हमेशा फोकस रखेंगे ताकि उसमें गलती होने की संभावना नहीं हो। लास्ट में हर चीज़ को भरने के बाद आपके फॉर्म पर जो स्कूल से दिया जाएगा उसमें आपका सिग्नेचर होगा, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। ये करके जब स्कूल में जमा करेंगे तो स्कूल के टीचर को जहाँ हेल्प करने की बात होगी वहाँ स्कूल के टीचर फॉर्म लेने के बाद हेल्प करेंगे उसको, फिर उनका सिग्नेचर होगा और तब फिर फॉर्म प्रिंसिपल के पास जाएगा और प्रिंसिपल सब कुछ वेरीफाई करने के बाद तब स्कूल के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जहाँ जो किस का कोड डालता है जो आपको जानकारी नहीं है वो स्कूल के द्वारा डाल करके उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसलिए सावधानी से आप रखिए, भरिए फॉर्म को, चूँकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके सर्विस के रिटायरमेंट तक कोई समस्या आपको सर्टिफिकेट में नहीं आए। ये हमने कोशिश किया एक सजेशन रूप में देने के लिए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि दूसरे को भी इस तरह की गलती से बचाया जा सके। चलिए, थैंक यू।